Hello everyone, all CUET PG 2026 SEQP09 aspirants, a hearty welcome to all of you. I'm sure you must be wondering about the change syllabus and you must be thinking क्या changes हुए हैं, कैसे cover करेंगे, various points in your mind. So I am here to discuss about all these pointers. My name is Puneet Kaur, Faculty Computer Science. Hearty welcome to all of you. चलिए, आज का डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत लास्ट मोमेंट के ऊपर चेंज किया गया है जो कि मुझे पर्सनली लगता है इट्स क्वाइट लेट to talk about the syllabus changes because examination is supposed to be conducted in month of March. तो अगर हम दिसंबर मिड तक पहुंच के सिलेबस को चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा लेट माना जाना चाहिए from the students end. But anyhow, whatever is decided that is now finalized, so we cannot change it and we have no control over it. So the biggest point which we have to discuss here is what changes are and how to cater those changes, right? So in today's discussion, I'll talk about the changes and I'll also guide you how can you work on these changes, and let me tell you they can become advantage to qualify the examination. Let's run through the slides and see कि पिछला सिलेबस क्या था, प्रेजेंट सिलेबस क्या है. तो ये बच्चे एक कंपैरिजन मैंने ऐड करा है, ये दोनों का कंपैरिजन ओल्ड जो पीडीएफ थी जहां पर ओल्ड सिलेबस मेंशन है, तो पहले उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम न्यू सिलेबस देखेंगे. तो ये ओल्ड सिलेबस था जहां पर हमारे पास डिजिटल फंडामेंटल था, जहां पर हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर वाले पोर्शन की बात कर रही हूँ, एंड हम अपने पेड बैचेस के अंदर इन सारी चीजों को केटर भी कर चुके हैं, है ना. तो ये 3 यूनिट्स हमारे पास सिलेबस के अंदर थे. ये ओल्ड सिलेबस का डिस्कशन है, ठीक है. अब ओल्ड सिलेबस में कंप्यूटर वाले पोर्शन का ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एंड डिजिटल फंडामेंटल की अगर हम वेटेज की बात करते थे तो 40 क्वेश्चंस वर देयर. Yes, and in 40 questions approximately if you consider a equal distribution also, तो भी आप 13 क्वेश्चन approximately मान के चल सकते थे कि एक यूनिट एक टॉपिक के अंदर में से आएंगे. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट के approximately 13 क्वेश्चंस, 13 फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर, 13 फ्रॉम डिजिटल फंडामेंटल, राइट. बट अब इस लास्ट मोमेंट पे एनटीए ने किया है थोड़ा सा चेंज, एंड वो चेंज क्या है, वो चेंज है एडिशन ऑफ the two new units and deletion of one unit. तो मतलब all in all अब आपके 4 यूनिट्स हो चुके हैं जो कि पहले 3 थे, ठीक है. Let's check out what is the new syllabus. So this is the new syllabus in computer portion. We have operating system जो कि पहले जैसा ही बिल्कुल सेम है, no change in operating system, and you all I think are very much aware कि ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन भी है ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, क्योंकि इजी है ना. तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में अच्छे नंबर जो है वो स्कोर कर सकते हैं. सॉरी जस्ट अ सेकंड, क्या हो गया, या तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स हियर इन यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज यहाँ पे जो वेटेज है वो अच्छी रहती है. ऑल्सो कुछ ऐसा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है कि हम बोले कि भाई समझ में नहीं आएगा या फिर समथिंग लाइक दैट, है ना. तो ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा सिंपल साइड के ऊपर है, एंड ऑल्सो इट कैन हेल्प यू टू गेन गुड मार्क्स हियर इन द यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट. देन इसके बाद अब जो एडिशन के ऊपर बात करते हैं, बट उससे भी पहले एडिशन पे मैं पहुंचू उससे पहले मैं पहले ओल्ड सिलेबस से कंपैरिजन बता दूं. तो ओल्ड वाले पोर्शन में हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर था, यहाँ पे भी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है. अगेन देयर इज नो चेंज, जो मैं ऑलरेडी पेड बैचेस के अंदर करवा चुकी हूँ, जो मैं अपने फ्री सेशंस के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करती हूँ, ये सब कुछ वही है, नो चेंज. इट्स जस्ट दैट दे हैव रिटन इन वेल सिस्टमैटिक फॉर्म दिस टाइम, जो कि उन्होंने पहले से काफी ज्यादा थोड़ा समझा के लिख दिया है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आएंगी, एंड ये सेम है. देयर इज नॉट मच ऑफ द चेंज हियर, ठीक है. अब चेंजेस वाले यहाँ पे 2 पोर्शन है, वो क्या, एक तो हमारा डिजिटल फंडामेंटल वाला पोर्शन डिलीट हो गया है. मैं ओल्ड सिलेबस दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो, वी हैव सीन डिजिटल फंडामेंटल इन द ओल्ड सिलेबस, and in the new syllabus they have not added digital fundamentals. Instead we have database management system, the complete chapter of DBMS, starting from the entity relationship model, talking about the attributes and all the related points, moving to the database languages which are structured query language, SQL की अगर हम बात करें, and to the most important relational
अलजेब्रा जो कि आपका RDBMS का कंसेप्ट होता है वो पूरा पढ़ना है, एंड फाइनली गोइंग टू द कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, तो वो सब भी इन्होंने लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर। तो ऑल इन ऑल मैं बोलूंगी कि पूरा DBMS आपके सिलेबस में ऐड हो गया है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स वाला पोर्शन हट गया है, ठीक है। एंड ऑल्सो थोड़ा सा पोर्शन, आई विल नॉट से द कंप्लीट चैप्टर, थोड़ा सा पोर्शन इन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क्स का भी ऐड करा है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, कंप्यूटर नेटवर्क्स का पोर्शन थोड़ा सा ऐड करा है। अब इस पोर्शन में देखो क्या क्या मुझे लगा, वो एक तो ये कि इन्होंने OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल बेसिक्स दिया। तो बेसिक्स पता है क्या होता है? बेसिक्स होता है बेसिकली जस्ट ये दो वर्ड्स लिखने का मतलब है, दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द लेयर्स, लेयर का स्ट्रक्चर, डिटेल एनालिसिस की कौन कौन सी लेयर्स हैं, उनका क्या फंक्शन होता है ना, किसका क्या क्या स्पेशलिटी है। मुझे पर्सनली लगता है डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे मैं बताऊंगी डायरेक्ट हिट करेगा पेपर के अंदर, क्योंकि ये यूजीसी नेट में भी आता है, ठीक है। देन इसके बाद लैंड टेक्नोलॉजीज, ईथरनेट, टोकन रिंग, ट्रांसमिशन, मीडिया, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल्स, ये यहां तक का पोर्शन सारा फिजिकल लेयर का पार्ट है। मतलब OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल की जो लोएस्ट लेयर है उसके ऊपर डिस्कशन। देन फ्लो एंड एरर कंट्रोल टेक्निक्स, ये डेटा लिंक लेयर का पोर्शन है, मतलब डेटा लिंक लेयर के ऊपर भी ये बात कर रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद राउटिंग एल्गोरिथम्स, ये हमारा कंसेप्ट नेटवर्क लेयर के ऊपर होता है, ठीक है। मतलब नेटवर्क लेयर के अंदर IPv4 के ऊपर डिस्कशन है, बट बहुत ज्यादा नहीं है। देन इसके बाद एप्लीकेशन लेयर के कुछ प्रोटोकॉल्स लिखे हैं, ठीक, मतलब प्रोटोकॉल्स का डिस्कशन है। देन स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ये सब भी पोर्शन प्रोटोकॉल्स के अंदर आते हैं। इंटरनेट वर्किंग, जो कि नेट कनेक्टिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे स्विच, हब, ब्रिज, राउटर, गेटवे, है ना, ओके। देन आल्सो इट हैज द सिक्योरिटी कंसेप्ट, जो कि हमारे पास कॉन्कैटिनेटेड वर्चुअल सर्किट, फायरवॉल्स हो गए, या क्रिप्टोग्राफी सिस्टम हो गया, जो आपका पब्लिक की, सीक्रेट की, सिमेट्रिक की, क्रिप्टोग्राफिक, एसिमेट्रिक की, क्रिप्टोग्राफिक के ऊपर बात करता है। एंड इसके साथ साथ अगेन ये एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स लिखे हैं, मेलिंग प्रोटोकॉल्स, वर्ल्ड वाइड वेब एंड DNS, हाँ, सो ये प्रोटोकॉल्स हैं एप्लीकेशन लेयर के। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि पूरा जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन्होंने पूरा ऐड करा है, नेटवर्किंग इन्होंने काफी हद तक ऐड करा है, ठीक है। बट नेटवर्किंग इटसेल्फ बहुत ज्यादा वाइड है, तो हम कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड रह सकते हैं कि हमें यही टॉपिक्स को कवर करना है जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे दो मेजर चेंजेस उन्होंने करे हैं। एक चेंज है डिजिटल फंडामेंटल्स का डिलीशन, एंड दूसरा चेंज है दो न्यू टॉपिक्स का एडिशन, जो कि है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑल्सो द कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है जी। तो ये तो था भी चेंजेस के ऊपर डिस्कशन। अब मैं इसके ऊपर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताना चाहती हूं जो आपको हेल्प कर सकते हैं टू क्वालिफाई CUET PG 2026 एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो जो आप कर सकते हैं वो उसके ऊपर बात करेंगे। हमने सबसे पहले आपको अपना टाइम टेबल जो है वो मॉडिफाई करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट tip to qualify the CUET PG 2026 examination is to analyze the syllabus and make a ratio of 3:2:1. What is this 3:2:1? This means there is a chance कि अब जो 3 यूनिट्स जो आपके नए दो टॉपिक्स ऐड हुए हैं वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछने के चांसेस बनेंगे। तो आपको 3 घंटे का ड्यूरेशन ये नए चेंज टॉपिक्स के ऊपर डिवोट करना चाहिए। देन 2 घंटे का ड्यूरेशन आपको डिवोट करना चाहिए फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द कंटेंट, whether it is numericals or it is the understanding of logic, जो कि आप पढ़ भी चुके हैं पहले से। एंड लास्ट जो 1 आवर होना चाहिए वो आपका रिवीजन के लिए होना चाहिए ऑफ द एंटायर कंटेंट। देयर इज अ हाई चांस कि जो अभी आपने ऑलरेडी चेंज्ड कंटेंट देखा है उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएं। अब यहाँ पे एक डिसएडवांटेज भी आता है, वो ये कि यू कैन नॉट रिलेट मच टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नाउ। व्हाई? बिकॉज दीज चेंजेस आर न्यू. These changes are new to your syllabus of CUET PG 2026 examination, so it can become an advantage for all the aspirants. ये सबके लिए फायदा हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई चेंज होता है ना, बिलीव मी, पहली बारी जो एग्जामिनेशन होता है वो बहुत ज्यादा टफर साइड के ऊपर नहीं जाता, एंड वो पहली बार एग्जामिनेशन सबके लिए फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। तो एक पॉइंटर तो ये हो गया कि अपने सिलेबस को एनालाइज करें, चेंजेस को चेक करें कि आप लोगों का ओल्ड सिलेबस क्या था, न्यू क्या है, ओल्ड वाले को डिलीट कर दे, न्यू वाले को अब आप फ्रेश
जो है वो बिगिन करें। अपने टाइम टेबल को, स्ट्रैटेजी को 3:2:1 रेशो के अंदर आपने डिवाइड करना है, जहां पे मैंने आपको क्लियरली समझाया 3 घंटे किसको देने हैं, 2 घंटे किसको देने हैं, 1 घंटा किसको देना है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं, मतलब जैसे आप डेटा स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ऑपरेटिंग सिस्टम आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो उसको भी रिवीजन में रखें। इट इज नॉट दैट कि आपको कोई नया टॉपिक जब ऐड हो गया, जैसे डीबीएमएस ऐड हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स ऐड हो गया, तो आप उसी को पढ़ते जा रहे हैं। नो, डोंट डू लाइक दिस। Whatever you have already covered, like operating system and like data structures, you should keep that in revision, because ऐसा ना हो कुछ नया अचीव करने के लिए आप पुराना खो दो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि you should work on the concepts parallelly, नई चीज के ऊपर भी काम करें एंड पुरानी चीज के ऊपर भी पकड़ बना के रखें। That is what the right approach is. And one more advice, how can you get command over the questions? You can refer to the related papers, related examinations, कोई भी आप ले सकते हो जहां पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूछा जाता है, जहां पर कंप्यूटर नेटवर्क पूछा जाता है। Any state level examination you can refer to, you can practice questions from there and you can get a better command over it. I think this examination could become an advantage for the numerous aspirants. So आप इसको पॉजिटिव साइड के ऊपर लेके चलें, जो चेंजेस आए हैं उन्हें आज से ही प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दे। एंड एज ऑलवेज आई एम देयर फॉर यू टू हेल्प एंड गाइड। बेस्ट विशेस। थैंक यू।